है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चार्वाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चार्वाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चार्वाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चार्वाक ही होते हैं। अपने चार्वाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी जरूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन चार्वाक को सुन के मजा आता है। और जब मैं कहता हूँ चार्वाक, तो चार्वाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चार्वाक की छवि बनी हुई है, वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चार्वाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद, पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, जरूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है, ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पीते रहो पुनः पीतवा, फिर पीते रहो, यावत, जब तक कि, पतते, गिर पड़ो, भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो, जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीतवा, गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीतवा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि बन गई, बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे 2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लेके ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, ब्रज भाषा में, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हैं, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब, जो मधु है, उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू 2 हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही है दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीजें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चार्वाक ऐसे हैं नहीं। ये चार्वाकों के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चार्वाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें, और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे। क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है, उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था। क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चार्वाक भी थे, हम भी हैं। हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय, हमारा स्थान सिखाता है हमें।
चारवाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चारवाक ही क्यों पड़ा? चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्याएं, पता किसी को नहीं, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसे ही चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का, इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे, उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से। और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात कर रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था, कई परंपराओं में तो मिलता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली है या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक समझते क्या होता है? ये वाला लोक, हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया, इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चारवाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चारवाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है।
कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चारवाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चारवाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था। तो खूब उनको उटपटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूर्त निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकम्बली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीसी समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूंगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी। तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी बीसी इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी बीसी पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी बीसी में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है। और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता है, ये कुछ तो खास बात रही है उस समय। 6th सेंचुरी बीसी में अजित केशकम्बली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 बीसी में हो चुकी थी। पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तोराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है। और यहूदियों में तो है ही, 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई हैं। वो सभी सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई है उस दौर में। उसी क्रांति में यजीद केशकम्बली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी बीसी में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चारवाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता है। इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी एडी में। 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है, प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिशन ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे। विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता। चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा, उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं चारवाक ये कहता है, जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं, सच तो ये है। जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते। हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ा देखता भगवान थे अब दानव लोग रहते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है, हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है आदमी, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना, कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते हो, वाई ने बताया यार बड़ा घटिया इंसान, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा, उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हों,
हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे